नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत सारे विद्यार्थियों और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। ये एक समस्या भी है और इसका समाधान कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमें ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें समस्या होती है कि याद नहीं होता है, और यदि कोशिश करते हैं और रट लेते हैं और याद हो जाता है तो याद नहीं रख पाते हैं। यदि याद भी कर लेते हैं और कुछ समय तक याद भी रख लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और परीक्षा कक्ष में बैठते हैं तो वहाँ पर समय पर याद नहीं आता है, तो वो याद होना या न होना बराबर है। तो प्रिय मित्रों, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। सबसे पहले तो आप इन नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से हमेशा के लिए हटा दीजिए कि आपको याद नहीं होता है या आप याद नहीं कर सकते। ऐसे विचार अपने दिमाग से बिल्कुल ही डिलीट कर दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है। आपके दिमाग से ना शब्द हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हद तक आप इस प्रयास में सफल होंगे। आपको अपने दिमाग से संपूर्ण रूप से स्वीकार करना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आई कैन डू इट। वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद आप अपने आप में एक आत्मविश्वास की अनुभूति करेंगे और अपने जो इरादे हैं उनको पूरा करने में आप सफल होंगे। क्या आप साइकिल चलाते हो? जब साइकिल चलाना याद रखते हो? आप बाइक चला रहे हो और गड्ढा आने पर तुरंत ब्रेक लगाते हो, ऐसा क्यों होता है? क्या आप हमेशा ब्रेक लगाना याद रखते हो? इसके लिए दिमाग की क्रियाविधि को समझना जरूरी है, और यही पढ़ाई के लिए भी है। आपका दिमाग कैसे काम करता है। मित्रों, हम जो भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, देखते हैं अपने आसपास, वो हमारे 24 घंटे तक याद रहता है। उसके बाद में डिलीट हो जाना शुरू हो जाता है। 24 घंटे के बाद में यदि कोई हम वापस दोबारा देख ले तो वो 7 दिन तक फिर डिलीट होना शुरू हो जाता है, और फिर 7 दिन के बाद 30 दिन तक याद रहता है। तो कम से कम जो भी पढ़े, हमारा दिमाग चित्रों, आरेखों, आकृतियों, कलाकृतियों को अधिक समय तक स्थायी रखता है, जिससे ज्ञान भी ज़्यादा स्थायी होता है तथा कंटेंट भी आसानी से समझ में आ जाता है और लंबे समय तक मेमोरी में स्थायी रहता है। इसलिए विषय वस्तु को समझने में इनका उपयोग करना चाहिए। अर्थात चित्रों, आरेखों के द्वारा हमें समझने में मदद मिलती है। तो जहाँ तक हो सके हम अपनी पढ़ाई में चित्रों, आलेखों, आकृतियों आदि के द्वारा विषय को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे नंबर हम देखते हैं लेकिन वो याद नहीं रहते, लेकिन कोई चित्र या कोई मूर्ति या कोई कलाकृति देख लेते हैं तो लंबे समय तक याद रहती है। ये हमारे दिमाग की विशेषता है। तो हमें ये याद रखना है कि इनको अपने पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। जो भी पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, वो 24 घंटे तक याद रहता है, फिर डिलीट हो जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद 7 दिन तक याद रहता है, फिर डिलीट हो जाना शुरू होता है, और फिर 30 दिन तक याद रहता है और डिलीट हो जाना शुरू हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि हम जो भी पढ़ाई करें, जो भी कंटेंट जैसे आज आपने पढ़ा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटे के बाद वो डिलीट हो जाना शुरू होगा। 24 घंटे के बाद में आपको उस विषय को 7 दिन के अंदर या 7 दिन के अंतराल में रिवीजन कर लेना है, और इसके बाद में 30 दिन, प्रत्येक 30 दिन में सरसरी निगाहों से उसे देखते रहना चाहिए। ऐसा करने पर 100% आपको याद भी होगा, याद भी रहेगा, और परीक्षा में भी समय पर दिमाग में सही उत्तर आएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इस ट्रिक्स को अपनाइए, आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।